साथियों, स्वागत है हमारे चैनल जीके जीएस क्वेश्चन में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर आए, ठीक है, जिसका नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से टॉप 50 प्रश्न को लेकर हम आए हैं। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन जो है 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा तब 4 ऑप्शन में लेके आएंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जैसे जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या है, ये सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यही पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा था। ठीक है, हड़प्पा काल का जो काल था समय वो क्या था, 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेकर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, वह दयानंद साहनी ने किया था। कब, 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है कि हड़प्पा नदी किस नदी के तट पर बसा है। हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, वह है रावी नदी के तट पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठे नंबर प्रश्न की ओर। कि क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, वो है कौन, सिंधु नदी के किनारे स्थित। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि नृत्य करती हुई कांस्य युवती की मूर्ति कहाँ से मिली। ठीक है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है यहीं से क्वेश्चन पूछ जाता है ना, कि पूछ देगा कि नृत्य करती हुई कांस्य युवती की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो मिली कहाँ से, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वीवीआई। ठीक है, अधिकतर जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि पशुपति महादेव क्या जी, पशुपति महादेव जैसी मुद्रा वाली मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है, वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है फिर कि हड़प्पा सभ्यता में धान के प्रमाण कहाँ से मिले। धान का जो प्रमाण मिला था वो जो जगह से मिला था, कौन है, लोथल और रंगापुर। ठीक है, कई बार दिखाएगा लोथल, लेकिन दोनों जगह से मिला है। ठीक है, तो रंगपुर और लोथल से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 प्रश्न की ओर। कि चावल के परिणाम क्या जी, चावल के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले, कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं लोथल से। लोथल क्यों मिला था, यहाँ से, यहाँ के गोदीवारा था, यहाँ से ही हर जगह से ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, वह था मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, भाई बोले जहाँ से चावल एक्सपोर्ट होता था, लोथल से। ठीक है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या बनाया जाता था, तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज बनाने के लिए क्या रखा था, अन्नागार, जिसे मतलब गिरनी बोलते हैं कि। ठीक है, अन्नागार कहाँ से मिला था, अन्नागार आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, कि महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार किस स्थान पे मिला था, ये जो मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी कोई धार्मिक पूजा होता था तो मोहनजोदड़ो में स्नान किया करते थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस धातु की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा थी वो किस धातु की बनी थी दोस्तों, वो बनी थी तांबा और कांसा का, क्योंकि वहाँ ज़्यादा तांबा और कांसा का ही प्रचलन था। ठीक है, इसलिए वहाँ कोई भी सामान जो बनता था तांबा और कांसा से बनता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी, तो कौन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्तों, ये थे चित्रलिपि, जिसको हम बोलते हैं द पाइटोग्राफिक। ठीक है, तो चित्रलिपि था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाव चित्रात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि हड़प्पा लिपि किस लिपि से मिलती जुलती मानी जाती है, वह है साइमेरियन लिपि है। ठीक है, साइमेरियन लिपि से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा लिपि किस भाषा पर आधारित थी, तो किस भाषा पर आधारित था, यह निर्णय नहीं हुआ था कि किस भाषा, अभी तक अपठित है, यानी कि निर्णय नहीं हुआ कि कौन सा भाषा था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी थी।
हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो आप लोग का हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी दोस्तों? वो थी जौ और गेहूँ। ठीक है, जौ और गेहूँ। तो क्वेश्चन आ गया फिर से कि लोथल किस बात के लिए प्रसिद्ध था? आप लोग को बता दिए थे लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। तो क्योंकि यहाँ पे गोदी बाड़ा था, गोदी और चावल के प्रमाण में थे, यानी गोदी बाड़ा यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कि हड़प्पा सभ्यता, क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल से मिला है? तो मिले हैं कालीबंगान से। कब? कालीबंगान बोल सकते हैं, कालीबंगा बोल सकते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा बोल सकते हैं या कालीबंगा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, इसलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न किया है कि हड़प्पा लिपि किस भाषा पर आधारित थी? वह थे, अभी पता है कि अभी पठित नहीं हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल क्या था? ठीक है, यहाँ तक हो गया था। चलिए यह क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में माप तोल के प्रमाण कहाँ से मिले? तो माप तोल का जो प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले? लोथल से मिले। कहाँ से दोस्तों? लोथल से मिले। कि राजा पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है? ठीक है, कि राजा पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली थी? वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से के अनभिज्ञ थे? तो लोहा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो किस धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, यहाँ गलती मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ठीक है, कहाँ से? तो लोहा, लोहा जो वो लोग परिचित नहीं थे। यह क्वेश्चन वेरी VVI है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन जो है वेरी VVI है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। धातु से परिचित नहीं थे तो वो थे लोहा। ठीक है, हाँ, तो अनभिज्ञ वही बोल सकते हैं जो पहचान नहीं थे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? यानी किस तरह वो अपना जीवन चलाते थे? आधार व्यवस्था मतलब कृषि से चलाते थे ना, वो कृषि से ही भरण पोषण करते थे। ठीक है, चलते 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न किया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता, क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को सर्वाधिक महत्व देते थे? किस पशु को सर्वाधिक महत्व देते थे? वो थे बैल को। बैल को ज़्यादा वो लोग सर्वाधिक महत्व देते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के मृत भांड किस धातु पदार्थ से बने थे? तो थे मिट्टी के। ज़्यादातर वहाँ का जो बर्तन होता था वो किससे बना होता था? मिट्टी से बना होता था। ठीक है, उसमें रंग कर देते थे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन फिर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेय का सेवन करते थे? वो जौ से बने मदिरा, यानी क्या चीज़ पेय करते थे, यानी पीना चाहते थे तो जौ से बने मदिरा। ठीक है, वो लोग मदिरा भी पीते थे। ठीक है, मदिरा मतलब शराब पीते थे। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ताकि और वीडियो इस टॉपिक से बना, अगर छूटा तो आप लोग भी कमेंट में बताएं। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की मुख्य विशेषता क्या थी? यहाँ की व्यवस्था क्या थी कि सुव्यवस्थित नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे घर का निर्माण किया गया था और अच्छे तरीके से यहाँ का जल निकासी का प्रमाण किया गया था। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया है 30 नंबर। तो हड़प्पा सभ्यता के घरों की दीवारें किस सामग्री से बनी थी? तो जो पक्के ईंटे की बनी थी। पकी हुए ईंटे। ठीक है, पके हुए ईंटे की क्या कहते हैं? घर का निर्माण हुआ था। ठीक है, और उसकी पद्धति के द्वारा, तो ग्रिड पद्धति के द्वारा वहाँ जाकर घर मकान बनाते थे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? वहाँ थे सूती और ऊनी वस्त्र। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्र, क्योंकि उस समय भी वहाँ में खेती हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या कहते थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किससे बनी होती थी? तो किससे बने होते थे? स्टाइलिट के। ठीक है, किससे? स्टाइलिट के बनाई होती थी। ठीक है, सॉरी, यहाँ किस तरह के, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत छपा गया है। ठीक है, तो सेल खरी के मोहरे बने होते थे। ठीक है, सेल खरी, तो यहाँ गलत छपा गया, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी ऑप्शन में आए तो इसको मार दीजिए। लेकिन ज़्यादातर क्या लिखा होता है? सेल खरी के वहाँ मोहरे बने होते थे। ठीक है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले? तो घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले? सुटकोटदा से मिले। ठीक है, सुटकोटदा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों
कि हड़प्पा सभ्यता में रथ का प्रमाण कहाँ से मिला? तो रथ का प्रमाण कहाँ से मिला है? चुनहुद्रो और हड़प्पा से दोनों जगह से मिला। चुनहुद्रो और हड़प्पा से दोनों जगह से मिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? वो लोग थे मेसोपोटामिया, फारस, अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ से भी ये लोग हड़प्पा सभ्यता के यहाँ तक व्यापार करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या क्या माना जाता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या क्या माना जाता है दोस्तों? देखिए क्या क्या कि बाढ़ को माना जाता है, सुखाड़, आर्य आक्रमण को माना जाता है, नदी मार्ग का परिवर्तन। देखिए कई कई देखा जाता है बाढ़ के कारण ही क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बना था। कहीं कहीं सुखाड़ भी था। तो एक कई बार कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण के लिए बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अचानक आर्यों ने आक्रमण किया होगा और हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। तो ठीक है, ये सब माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ और कहता है नदी मार्ग का परिवर्तन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किसके कारण पतन का कारण था। तो आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाइएगा ताकि 5 नंबर इस में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्या है, मक्का के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता कहाँ से मिले हैं? मक्का का प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले मक्का का प्रमाण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन मुंह वाला पशु कौन? 3 मुंह वाला पशु किसकी विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरे, हड़प्पा की मोहरे की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन क्या करते थे? ये प्रातः पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते, पशुपति शिव की पूजा करते, यानी कि ये लोग भी उस समय देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवता की पूजा करते थे, लेकिन वहाँ मंदिर का साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ये बात आप लोग का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 40 प्रश्न पर आ गए हैं, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर आप लोग बताएं कि कमेंट में किस टॉपिक पे प्रश्न बनाएं। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताएं क्या इस टॉपिक पे 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कि कालीबंगान किस बात के लिए प्रसिद्ध है? यानी कालीबंगा जिसको बोलते हैं कि किस बात के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ क्या है कि यहाँ हल की जुताई के प्रमाण और अग्निकुंड मिले। अब पूछेगा कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कहाँ से? कालीबंगा बोल सकते हैं, कालीबंगा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस कि हड़प्पा सभ्यता की ग्रामीण संस्कृति कहाँ से प्राप्त थे? तो ग्रामीण संस्कृति कहाँ से प्राप्त होती है? चुनहुद्रो से। कहाँ से? चुनहुद्रो से प्राप्त होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि के प्रमाण किस स्थल से मिले? तो किस स्थल से कृषि करने का सामान प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन। कहाँ? कालीबंगा। ठीक है, चलते हैं 43वां प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन धातुओं का उपयोग करते थे? ठीक है, क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो किन किन धातुओं का उपयोग करते थे वो है तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लेकिन यहाँ लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? ठीक है, कौन सा स्थल था जो हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया था स्थल? वह था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 45वें प्रश्न आ गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले? तो कहाँ से मिले अग्नि पूजा के? अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अग्नि पूजा कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 46 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसी थी? जल निकास प्रणाली कैसी थी? तो अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिपि अभी तक क्यों पढ़ी नहीं जा सकी? कि द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला है, क्योंकि द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कपास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कपास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। कब? 1922 में। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का मुख्य आधार क्या था? वो था ग्रिड प्रणाली। ठीक है, चौकोर था, आयताकार, सड़क का जाल। ठीक है,
आप लोग को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न आ गया है। इस टॉपिक पर लास्ट प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि क्या दोस्तों, देखिए यहाँ प्रश्न क्या आंसर, क्योंकि यहाँ तांबा और रंगा मिलाकर कांस्य के औजार बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो अधिकतर जो सामान होता था वो कांस्य के बना होता, ठीक है, कांसा का बना होता है, जिसके कारण से अगर देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ से ज़रूरत से ज़्यादा सामान किससे मिला है, वो कांसा का मिला है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान कांसा का बना होता है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बताएं कि और किस टॉपिक पर प्रश्न बनाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग भी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है, आप लोग को दे देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।